हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप छपरा से देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम लाइव। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, यही पास में वैशाली जिला है, वहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तथाकथित तौर पर आरजेडी के समर्थक एक बुजुर्ग शख्स से जबरन नारे लगवा रहे हैं। उस शख्स को जबरन कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाओ। अब बीजेपी ने इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें वैशाली जिले का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में तथाकथित तौर पर आरजेडी के समर्थक हैं जो कि बुजुर्ग शख्स से जबरन नारे लगवा रहे हैं। लालू यादव जिंदाबाद, ललटेन के वोट देके उजाला लावा आजहू पूजा करावे। सुनो ना, पूजा करावे तो एक के चार मिलता। ऐसा आदमी है जो भूल गया है कि जो संस्कृत जया पढ़े होंगे ना, भैया ललटेने से पढ़े होंगे। बीजेपी का वोट दा, आरजेडी जिंदाबाद। बाबा ने बोल बिहार के हाजीपुर से आई ये तस्वीर आपको हैरान कर देगी। बाबा कहे कि तू सब कह रही हो गए पूजो में, तो हम सब कि चल 11 रुपया दक्षिणा दे देबा। सत्ता में आने से पहले आरजेडी के कथित समर्थकों ने दिखाई दबंगई। लालू यादव जिंदाबाद, ललटेन के वोट देके उजाला लावा आजहू पूजा करावे। सुनो ना, पूजा करावे तो एक के चार मिलता। ऐसा आदमी है। एक ब्राह्मण से आरजेडी के कथित समर्थकों ने घेर कर जबरन लगवाए नारे। जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद। बिहार में तेजस्वी यादव सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं और उनके समर्थक क्या कर रहे हैं, जरा इन तस्वीरों में गौर से देखिएगा। लालू यादव जिंदाबाद, ललटेन के वोट देके उजाला लावा आजहू पूजा करावे। मोपेड से जा रहे एक बुजुर्ग को कुछ लोगों ने घेर रखा है। बच्चे छोटे हैं, लिहाजा उनका चेहरा हमने ब्लर कर दिया। बाकी के जो लोग हैं वो आरजेडी के समर्थक दिख रहे हैं। एक शख्स ने गले में आरजेडी का पट्टा भी लगा रखा है। बीजेपी के राज में मासा के साथ खा भी ना मर रही है। कंगाल रहो भाई, तेंगा से पूजा पाठ करवा के दक्षिणा खा सके। मोपेड से जा रहे बुजुर्ग शख्स को घेर कर लालू तेजस्वी जिंदाबाद का नारा लगवाने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया गया। बोलो ना, और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की आज बिहार में हुई सभा की। माना यह जा रहा था कि आज चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी चिराग पासवान पर कुछ बोलकर कंफ्यूजन को दूर करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, चिराग पासवान का नाम नहीं लिया। तो सवाल यही कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग पासवान को भाव नहीं दिया या फिर कंफ्यूजन बने रहने दिया। बिहार के स्वाभिमानी और मेहनती भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। मोदी ने भोजपुरी में भाषण की शुरुआत करके खुद को बिहार का करीबी दिखाने की कोशिश की। अन्नदाता, मेहनत कश किसान भाई लोग के ई धान के कटोरा कहल जाए, गौरवशाली धरती के हम नमन करतानी। ई पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करतानी। और मोदी ने अपनी इस पहली रैली में ही साफ कर दिया कि उनका टारगेट नंबर 1 लालू परिवार है। वो दिन जब सरकार चलाने वालों की निगरानी में दिन दहाड़े डकैती होती थी, हत्याएं होती थी, रंगदारी वसूली जाती थी, वो दिन जब घर की बेटियां घर से निकलती थी तो जब तक वापस न आ जाए माता पिता की सांस अटकी रहती थी। वो फिर
बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। आज बिहार में पीढ़ी भले बदल गई हो, लेकिन बिहार के नौजवानों को ये याद रखना है कि बिहार को इतनी मुश्किलों में डालने वाले कौन थे। मोदी ने बिहार के सियासी अखाड़े में लालू को अपना सियासी शत्रु माना तो पहली सभा में ही ये साफ कर गए कि बिहार में उनके लिए आज की तारीख में सियासी साथी का मतलब क्या है। आत्मनिर्भरता के संकल्प को मजबूत करने के लिए फिर नीतीश जी की अगुवाई में सरकार बनाना जरूरी है। बिहार में भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए की सरकार जरूरी है। कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि मोदी एलजेपी को लेकर भी कुछ बोलेंगे, क्योंकि इस इलाके में एलजेपी के टिकट पर बीजेपी के बड़े नेताओं के मैदान में होने से असली एनडीए को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन है। लेकिन मोदी ने मन से सिर्फ रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी, एलजेपी पर सीधे कुछ नहीं कहा। हाल ही में बिहार ने अपने 2 सपूतों को खोया है। मेरे करीबी मित्र, गरीबों दलितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले और आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक मेरे साथ रहने वाले रामविलास पासवान जी, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसे में एलजेपी और चिराग पासवान पर मोदी की चुप्पी के 2 मायने हैं। पहला ये कि मोदी ने चिराग को कोई भाव नहीं दिया, दूसरा ये कि मोदी ने चिराग पर चुप्पी साधकर कंफ्यूजन बनाए रखा। कंफ्यूजन की बात इसलिए भी ज्यादा वजनदार है क्योंकि जिस सासाराम में मोदी ने पहली रैली की, उस रैली में मौजूद लोगों ने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी से बातचीत में जो कहा, वो जेडीयू से बीजेपी की दोस्ती को परेशान करने वाला हो सकता है। नीतीश कुमार बिहार को ताप गया। यहाँ पे बालू का धांधली चल रहा है और सबसे ज्यादा दारू बिक रहा है। घर घर शराब बिकता है, बालू का ठेका चलता है। नीतीश के साथ गठबंधन है तो सरकार कैसे बनेगी? चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं हम लोग। चिराग पासवान में बीजेपी की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार को नहीं जिताना है। नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। बिहार में भाजपा की सरकार होनी चाहिए, बिहार में भाजपा की सरकार होनी चाहिए। बीजेपी का सरकार बिहार में आना चाहिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, कुमार का सरकार नहीं आना चाहिए। नहीं चाहिए, नीतीश कुमार नहीं चाहिए। और बात सिर्फ मोदी की रैली में मौजूद जनता की नहीं है। रैली के बाद चिराग पासवान ने जो ट्वीट किया है, उसके शब्दों में भी रहस्य है। चिराग ने लिखा है, नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं और पापा को एक सच्चे साथी के जैसे श्रद्धांजलि देते हैं। ये कहना कि पापा की आखिरी सांस तक वे साथ थे, मुझे भावुक कर गया। एक बेटे के तौर पर स्वाभाविक है। पापा के प्रति प्रधानमंत्री जी का ये स्नेह व सम्मान देखकर अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। ट्विटर पर लिखे गए ये शब्द इतना बताने के लिए काफी हैं कि कंफ्यूजन के बादल छटे नहीं हैं, बल्कि मोदी की रैली ने बिहार में कंफ्यूजन और बढ़ा दिया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो आप देख रहे हैं बिहार के छपरा से कौन बनेगा मुख्यमंत्री लाइव। अब आपको दिखाते हैं तमाम चुनावी खबरें तेज रफ्तार में। बिहार के सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने जारी किया नया वीडियो, महागठबंधन को वाम दल में शामिल करने पर उठाए सवाल। बीजेपी से एलजेपी में गए रामेश्वर चौरसिया ने रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि वाले मुद्दे पर कहा, पीएम ने प्रधानमंत्री होने का कर्तव्य निभाया। पीएम मोदी की रैलियों के बीच डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पीएम मोदी को बिहार पसंद है स्लोगन के साथ वीडियो ट्वीट किया। कहा, बिहार की जनता पीएम मोदी के साथ है। बिहार के सहरसा के माहिषी प्रखंड में लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया।
बोले नो रोड नो वोट। हाजीपुर में आरजेडी नेता शिवचंद्र राम का विरोध वाला प्रचार। इलाके में साइकिल में घूमकर वोट मांग रहे हैं शिवचंद्र। बोले नीतीश राज में नहीं हुआ विकास।